बात करें डू डज और डिड के यूज़ की, तो हमने देखा कि ये सब क्या है, प्राइमरी वर्ब है। और प्राइमरी वर्ब की हमने खासियत पढ़ी थी कि प्राइमरी वर्ब मेन वर्ब का काम भी कर सकती है और हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकती है, ठीक है। तो इतनी बातें हम पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा बेसिक बातें और जान लेते हैं डू के बारे में। तो डू और डज की अगर हम बात करें तो हम इसे प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, और वो भी सिंपल प्रेजेंट में। तो एस मीन सिंपल प्रेजेंट में यहाँ लिख देती हूँ। सिंपल प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। और अगर हम बात करें डिड की, तो ये क्या होता है, सिंपल पास्ट में यूज़ किया जाता है, या आप इसे पास्ट इंडेफिनाइट भी बोल सकते हैं, इसे सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। बात करें डू की, डू हेल्पिंग वर्ब की तरह जब हम यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे प्लूरल वर्ब के साथ यूज़ कर सकते हैं, या फर्स्ट पर्सन या फिर सेकंड पर्सन के साथ भी आप डू को यूज़ करते हैं। लेकिन बात अगर हम डज की करें तो सिंगुलर के साथ यूज़ किया जाता है, और थर्ड पर्सन के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ही शी इट नेम वगैरह किसी का आ जाता है, वो वाली चीज़। और यहाँ पे अगर हम बात करें डिड की, तो क्योंकि सिंपल पास्ट में एक ही तो हेल्पिंग वर्ब है जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ डिड। और अगर आप डिड यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे कोई वो नहीं, आप सिंगुलर के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आप प्लूरल के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, सेकंड पर्सन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, एंड थर्ड पर्सन के साथ भी इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। अब हम बात करते हैं, ये तो नॉर्मल यूज़ है जो आपने टेंस वाइज भी इस चीज़ को सीख रखा है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे इसका एक यूज़ और भी होता है, जब आपको किसी चीज़ पे एम्फेसिस डालना होता है, फोकस डालना होता है ना, तो भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, डू डज और डिड का यूज़ करते हैं। तो जैसे अगर हमें किसी चीज़ पे एम्फेसिस डालना है, फोकस डालना है कि मैंने किया तो था, तो ये जो तो वाला है या किया तो है, तो ये जो तो वाला सेंस होता है ना, वो हमें देने लग जाता है जब हम किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो भी जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल है, यहाँ पर आप देखेंगे ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ये जो डिड यूज़ किया गया है किसकी तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह, और गो जो है ये क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। जैसे अभी हमने बात किया डू डज और इसकी, एक चीज़ और भी बात करते हैं यहाँ पर, डू और डज और डिड आप देखेंगे ये कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, तो हमने बात किया सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट, और अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, ये बात याद रखनी है। इसी तरह डिड भी है, ये किस में यूज़ किया जाता है, इसे यूज़ किया जाता है सिंपल पास्ट में, और ये भी अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल फॉर्म है, याद रखना है। इसी तरह इस एग्जांपल पे वापस आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे शी डिड नॉट गो टू स्कूल, तो डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया गया है, मेन वर्ब क्या है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये आप देखेंगे ये पास्ट का सेंस आपको दे रहा है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा। तो ये सिर्फ समझाने के लिए आपको एग्जांपल दिए गिवन है। नेक्स्ट में आता है आई डिड नॉट इन्वाइट हिम, यहाँ पर भी आप देखेंगे डिड यूज़ किया गया है। याद रखना है कि डिड भी हम जब यूज़ करते हैं ना पास्ट में, तो तभी करते हैं जब हमारे पास जो सेंटेंस होगा या तो वो नेगेटिव है या फिर वो इंटेरोगेटिव है, ठीक है, तभी हम डिड को यूज़ करते हैं, वरना हम सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, नेगेटिव है, नॉट आ रहा है, नॉट का सेंस आपको मिल ही रहा है। तो यहाँ पे डेड क्या है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में इसको यूज़ किया है। इनवाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी हमें क्या दे रहा है, पास्ट का सेंस दे रहा है, और स्ट्रक्चर वाइज भी ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं दे डू नॉट वॉन्ट टू हेल्प यू। दे क्या है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल के साथ डू यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉट है इसीलिए हमने डू यूज़ किया, अगर नॉट नहीं होता तो इसे भी हम क्या करते, क्योंकि प्रेजेंट का सेंस देगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते अगर प्लूरल है, और अगर सिंगुलर होता तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को यूज़ करते, ठीक है। वांट ये क्या है, अब यहाँ पे वांट ये गो वेंट वाला तो नहीं है, वांट मतलब चाहना, तो ये ए ही है, खैर ठीक है। तो ये भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आई होप कि ये भी क्लियर होगा। दे डू नॉट वांट टू हेल्प यू, वो आपकी मदद नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डू यू नो हिम। अब यहाँ पर ये जो हमने डू यूज़ किया है ये क्या है, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, डू डज को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ किया गया है, वर्ब कैसा था, प्लूरल था, तो इसके साथ हम डू को यूज़ करते हैं। तो आई होप कि, और यहाँ पे नो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करी। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। तो ये नॉर्मल यूज़ जो हम टेंस में यूज़ करते हैं वो हमने यहाँ पर समझा। अब बात करते हैं जब हम चीज़ों पर एम्फेसिस डालते हैं, फोकस करते हैं, तो उस फॉर्म को हम कैसे शो करते हैं। जैसे
एग्जाम्पल है, गिवन है शी लुक ब्यूटीफुल, वो क्या है, खूबसूरत दिख रही है, ये कहने का सेंस है। नेक्स्ट में आप देखेंगे शी डज लुक ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत दिख तो रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला सेंस दे रहा है, या दिख तो रही है। तो ये जो डज यूज़ किया गया है ना, ये सिर्फ सेंटेंस के ऊपर एम्फेसिस करने के लिए ही दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना है कि यहाँ पर जो हमने यूज़ किया कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये, और ना ही कोई मेन वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डज है ना, क्योंकि हम यहाँ पे उसके लुक पे, वो खूबसूरत दिख रही है, इस चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ किया गया। नॉर्मल सेंस में आप देखेंगे ये था, और यहाँ पे हमने एम्फेसिस डाला है, तो यहाँ पे डज को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट वाले में भी आप इसी तरह समझेंगे, आई एडमिट दैट आई वॉज रॉन्ग, मैंने माना तो कि मैं गलत हूँ, तो ये नॉर्मल सेंस में बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, आई डू एडमिट दैट आई वॉज रॉन्ग, मैंने माना तो कि मैं गलत हूँ। पहले वाले में मैंने माना कि मैं गलत हूँ, नेक्स्ट वाले में क्या है, मैंने माना तो कि मैं गलत हूँ। तो ये जो डू यूज़ किया गया है, ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पे एम्फेसिस करने के लिए ही हमने यूज़ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखेंगे, ही डिड से दैट ही वुड पे, उसने कहा तो कि वो पे कर देगा। तो यहाँ पर भी ये जो हमें सेंस मिल रहा है, ये जो डिड यूज़ किया गया है, किस चीज़ के लिए किया गया है, एम्फेसिस डालने के लिए किया गया। तो आई होप कि ये बात भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। तो डू और डज का इतना ही यूज़ था, कुछ खास और नहीं है। डू डज में आपको थोड़ा टेंस वाइज चीज़ें हमें समझनी थी। फिर सेकंड चीज़ आपने देखा, एम्फेसिस करने के लिए भी हम क्या करते हैं, डू डज का यूज़ करते हैं। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। तो इस क्वेश्चन हमें गिवन है, मैनी आ मैन वांट टू बी रिच क्विकली, तो करना क्या है, बहुत से लोग हैं जो क्या है, बहुत जल्दी ही अमीर होना चाहते हैं। ये सेंस धीरे आप देखेंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया है 2015 के अंदर। करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट के अंदर एरर है, देन उसको इम्प्रूव करेंगे। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो आप देखेंगे फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, वांट टू बी, नेक्स्ट है रिच क्विकली, नेक्स्ट है मैनी अ मैन, और डी है नो एरर। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम किस में है, वर्ब में है, वांट। अब यहाँ पे वांट आया है, अब देखिए मैनी के बाद आ मैन आया है। अगर मैनी मैन होता ना, तो फिर ये वर्ब जो आप देखेंगे कैसा है, प्लूरल है। अगर मैनी के बाद आ ना आया होता, मैन आया होता, तो फिर ये बिल्कुल ठीक होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अभी जो एरर है वो क्या है, क्योंकि यहाँ पे ए यूज़ किया गया है। ए का मतलब ये किसी इंडिविजुअल पे फोकस कर रहा है। अगर किसी इंडिविजुअल पे फोकस कर रहा है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे वर्ब कैसी होगी है, प्लूरल हो गई है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर एरर है। इम्प्रूव करने के लिए वांट की जगह अगर हम यहाँ पे वांट्स यूज़ कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। तो ये नॉर्मल आप देखेंगे, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर बात कर चुके हैं, तो सेम वहीं से टॉपिक उठाया गया है। एक क्वेश्चन ये थोड़ा अलग था, बट आई होप की चीज़ें आपको यहाँ पर भी अच्छे से क्लियर हुई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, दे डिड नॉट केम आउट विक्टोरियस येट दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड रेदर सेटिस्फाइड बिकॉज दे हैड प्लेड वेल, नो एरर। करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर हम यहाँ बात करें कि यहाँ पे एरर क्या है, तो आप फर्स्ट पार्ट में देखेंगे दे डिड नॉट केम आउट विक्टोरियस। अब यहाँ पे डिड नॉट यूज़ किया गया है। डिड कहाँ पे यूज़ किया जाता है, हमने बात करी थी सिंपल पास्ट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या बातें हमने समझी थी, तो किसी के साथ भी यूज़ हो सकता है, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ। तो दे के साथ यूज़ किया गया, प्लूरल के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज़ और भी पढ़ी थी कि जब भी हम बात करते हैं डिड की, डू की या फिर डज की, तो ये अपने बाद हेल्पिंग वर्ब बन के आ रहे हैं, तो अपने बाद क्या लेंगे, मेन वर्ब लेंगे, और मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। जबकि यहाँ पर क्या यूज़ कर दिया गया, आप देखेंगे यहाँ पे केम यूज़ किया गया है। केम क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या है, ए पार्ट के अंदर एरर है। इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, केम को रिप्लेस करेंगे कम से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दे डिड नॉट कम आउट विक्टोरियस, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो अगर हम बात करें कि